अमीना, देख बदमाशी मत कर, देख कुछ मत लगा। अमीना, क्योंकि आपके चुप रहने से बलवाइयों का हौसला बुलंद होता है। ये बूढ़ा तुझे सलाम करता है। रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। नाटकों के जरिए सामाजिक समस्याएं, संस्कृति और जीवन के विविध रंग मंच पर जीवंत हो उठते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रंगमंच शिक्षा और जागरूकता का प्रभावी माध्यम है। डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और यह समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा देता रहा है। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी की कहानी कोई सदा नहीं, आफ्ताब राणा का निर्देशन और अभिनय व नागेंद्र दुबे केसरी का कथावाचन ने किरदार को जीवंत कर दिया। रंगगुरु स्वर्गीय राम परवेश जी को समर्पित इस कथावाचन की शैली पर आधारित नाटक को दर्शकों ने खूब सराहा। औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में कला प्रेमियों के अलावे शहर के कई नेता, साहित्यकार, कलाकार, संगीतज्ञ मौजूद थे। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर रेड क्रॉस चेयरमैन सतीश सिंह, नगर परिषद चेयरमैन उदय गुप्ता, वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहसान, कहानीकार डॉक्टर सैयद अहमद कादरी के अलावे ओम प्रकाश प्रीत, सुरेश कुमार गुप्ता, संजय तेजस्वी, शैफुद्दीन खान, आनंद प्रकाश और राजदूत धनंजय जयपुरी, विनय मामूली बुद्धि आदि दर्जनों चर्चित चेहरे मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन वीरेंद्र पॉप और आफ्ताब राणा ने किया। औरंगाबाद आर्टिस्ट एकेडमी के बैनर तले आयोजित नाटकीय संदर्भ कोई सदा नहीं की शानदार प्रस्तुति में जहां आफ्ताब राणा और नागेंद्र केसरी की खूब प्रशंसा हुई, वहीं इस ड्रामा में कुमार संजय व पंडित सुनील पाठक के म्यूजिक ने कहानी की आत्मा और संवादों को खूब शक्ति दी और संजय रहमान की प्रस्तुति संयोजन ने कार्यक्रम की सफलता को बल मिला। आफ्ताब राणा के अभिनय ने दर्शकों को पूरे समय तक जोड़े रखा। मंच पर बहुत गहरी और मार्मिक स्थिति थी। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखों के सामने कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और वो अकेला बचा है, तो उसकी पीड़ा, पश्चाताप, दर्द, अकेलापन और टूटे हुए जीवन की झलक इस नाटक में दिखी। एक संवाद ने दर्शकों को झंझोर दिया। आज मंदिर से घंटी की आवाज़ और मस्जिद से आज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? चारों तरफ सन्नाटा है। आखिर कोई सदा नहीं। ऐसे डायलॉग्स ने लोगों को मर्माहत कर दिया। इस मौके पर राजनीति, साहित्य, सिनेमा, संगीत और कला से जुड़े दर्जनों लोगों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मशहूर एंकर, शायर, रंगकर्मी, फिल्म निर्देशक आफ्ताब राणा ने कहा कि कोई सदा नहीं का पहला शो इसी औरंगाबाद में हुआ था और एक के बाद एक इस नाटक को सफलता मिलती गई और कला यात्रा में इसका मंचन बिहियां, सुल्तानगंज, आरा, पटना, रानीगंज, कुल्टी, कोलकाता, शहदरा, आगरा, मथुरा, बनारस, मुगलसराय, शाहजहांपुर, रामनगर, सोलन, शिमला, नागपुर, अमरावती, पुणे, रायपुर, दाऊदनगर, भोपाल, मुजफ्फरपुर आदि से गुजरते हुए आज गोल्डन जुबली शो के मौके पर अपने टीम के तमाम लोगों को आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं। बहरहाल नाटक हमें संवेदनशील बनाता है। जब हम किसी पात्र को निभाते या देखते हैं तो हम उसके दुख, सुख, संघर्ष, सपनों को महसूस करते हैं। इससे हमारे भीतर सहानुभूति और समझ बढ़ती है। यह गुण न केवल कला में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। इमरान अली, विजन आजकल। एक अफसाना निगार के तौर पे आपकी पहचान है, लेकिन एक स्टोरी राइटर, ड्रामा स्टोरी राइटर के तौर पे ये आपके लिए अलग तरह की चीज़ रही है और 50वां शो होना एक बड़ी बात होती है। तो क्या कहेंगे सर, आज इस मौके पे आप भी हैं? मैं एक ही वाक्य कहूँगा कि आफ्ताब राणा ने मुझे इस अफसाने के हवाले से अमर कर दिया, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये अफसाना इन्हें पसंद आएगा और ये
मुख्तलिफ़ शहरों में, भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर इतना कामयाब शो करेंगे और 49 शो हो जाएगा इसका, और आज 50वां शो है। और जिस तरह से मैं उत्साह देख रहा हूँ रंगकर्मियों के दरमियान, उससे मेरा भी बहुत उत्साह बढ़ रहा। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। रंगमंच, ये सुनते ही कला क्षेत्र कहते हैं कि जो कला की माँ साहित्य है और सिनेमा की माँ रंगमंच है। और इन रंगमंच में हमारे पीछे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये कला क्षेत्र के सब माहिर लोग हैं, अलग अलग विधा में, चाहे वो संगीत की विधा हो या नाट्य की विधा, लेखन की विधा हो या मंच संचालन की विधा। तो कई लोग जो हैं, जो आज जो नाटक प्रस्तुत होना है, कोई सदा नहीं। आप हैरान होंगे कि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि किसी नाटक का 50वां मंचन होता हो। और इसी औरंगाबाद की धरती से ये नाटक की शुरुआत हुई थी और शुरुआत होकर पूरे देश में इस नाटक का मंचन हुआ और उसके बाद आज इसका 50वां प्रदर्शन है। तो ये जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनको कितना आज गर्व महसूस होगा, एक कलाकार को कितना गर्व महसूस होता है कि जो प्ले उनका है वो देश भर के बाद फिर अपनी ही धरती औरंगाबाद में उसका 50वां मंचन हो रहा है। तो हम इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और विस्तार से मैंने आपको बताया ही कि रंगमंच की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, और जितने बड़े सिनेमा में दिग्गज लोग हैं, उन तमाम लोगों ने रंगमंच का ही रास्ता अपनाया और उसी से सफ़र तय करके अभिनय की बुलंदियों तक पहुँचे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सर, क्या कहेंगे, ये जो नाटक है आपकी क्या भूमिका है इसमें, और क्या आज 50वां प्रदर्शन है, क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस नाटक में मेरा किरदार कथावाचक की है और आज 50वां शो हो रहा है। मुझे खुशी है। इससे पहले भी कई शो में मैं इस किरदार का निर्वहन किया हूं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां तक रही कथा की बात, और आपने शुरुआत में कही कि आज नाटक पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, तो इस तरह का अगर कोई काम हो रहा है, कोई आगे बढ़ कर करके नाटक करने का जिम्मा लेता है, तो बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने आफ्ताब राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर। चाहेंगे कि जो भावना आपकी है जी, आप संगीतज्ञ हैं और संगीत बहुत बड़ा माध्यम है किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, नहीं तो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। कि आप इस नाटक को लेकर क्या कहेंगे, आज के मंचन को, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ये 50वां प्रदर्शन है और मैं इसमें संगीत दे रहा हूँ। मैंने पहले भी दिया है, और नाटक में संगीत देना एक अजीब टाइप का अचीवमेंट है, मुश्किल काम भी है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आफ्ताब भाई को मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम पंडित सुनील पाठक है और मैं पेशे से कलाकार हूँ और गज़लें गाता हूँ, शास्त्रीय संगीत गाता हूँ, म्यूजिक डायरेक्शन भी करता हूँ जी। चलिए सर, शुक्रिया। मुझे खुशी होगी फिर से आपका इंटरव्यू करूं और आपकी गज़लें भी सुनाऊं अपने दर्शकों को। सर, क्या परिचय हुआ आपका? सैफुद्दीन खान साहब। क्या कहेंगे आज इस ताल्लुक़ से? जो सर, मैं सिर्फ इतना कहेंगे कि ये नाटक नहीं आसान, एक आग का दरिया है, और उसी को पार करने की जो हिम्मत हमारे रंगकर्मी आफ्ताब बाबू ने जो दिखलाया है, ये मैसेज कोई सदा नहीं तो यहाँ तक बंद रहेगी, लेकिन ये सदा दूर तक जाएगी। ये मेरा अपना मानना है और मेरा आशीर्वाद है यहाँ के रंगकर्मियों को, संगीत प्रेमियों को। और इसी तरह से लगे रहें, हताश होने की ज़रूरत नहीं है जी, वक्त आएगा। चलिए, मतलब ये एक उम्मीद की किरण है, जो ये प्रोग्राम आज का है, एक उम्मीद की किरण है। सर, क्या कहेंगे, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आर राजदूत, मैं औरंगाबाद से हूँ, शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ इस शहर में जी। और कोई सदा नहीं, जितने भी रंगकर्मी हैं उनका मेरा बहुत प्रणाम। और ये 50वां है, ये कोई सदा नहीं नाटक, लेकिन हम शायद ये आज पहली बार, ये पूरे कंफर्म कह रहे हैं कि पहली बार मैं इस नाटक को देखने आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी शुरुआत किया जाए और मैं देखूँ। चलिए, इसलिए बहुत थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, आपने बड़े कला क्षेत्र में बहुत सारे दौर देखे होंगे, और आप वर्तमान जो स्थिति है रंगमंच की और डिजिटल के प्रभाव ने कितना दूर कर दिया है लोगों को रूबरू होने से, तो अभी जो ये इतनी बड़ी कोशिश है, मगध के लिए बहुत बड़ी कोशिश कहें हम, औरंगाबाद के लिए नहीं,
तो या दक्षिण बिहार के लिए कहें तो क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर? मैं सबसे पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम धनंजय जयपुरी है। औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का महामंत्री हूं मैं, और राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था शब्दाक्षर है जिसका मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूं। इस फिल्म के बारे में मैं यही कह सकता हूं, नाटक के बारे में कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। उसमें एक पंक्ति है, श्लोक की पंक्ति है कि काव्येषु नाटकं रम्यम। काव्यों में नाटक जो होता है रमणीय होता है। और देखिए, जब हम नाटक देखते हैं तो कोई नाटक की बातें जो फिल्माया जाता है या नाटक दिखलाया जाता है मंच से, वह सीधा सीधा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम किसी कहानी को पढ़ करके जितना नहीं समझ सकते हैं, एक नाटक को देख करके उससे ज़्यादा समझ पाते हैं। मोहम्मद सैयद अहमद कादरी द्वारा लिखित और आफ्ताब राणा द्वारा निर्देशित यह नाटक बड़ा ही बढ़िया है। और मात्र इसमें 2 पात्र हैं, परंतु 2 पात्र के माध्यम से ही यह जो नाटक लगभग पौने घंटा का है, बड़ा ही आकर्षक है। मैंने जैसा कि सुना है, एक बार पहले जो दाऊदनगर 2-4 महीना पहले कार्यक्रम हुआ था, मुझे भी आमंत्रण मिला था परंतु मैं जा नहीं सका। बड़ा शौक़ है इस नाटक को देखने का, और यह नाटक चरम पर पहुँचे, यह मेरी कामना है। बहुत थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम विनय मामूली बुद्धि है। साहित्य की दुनिया बुद्धि ही बहुत कमज़ोर है। दूसरे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये नाटक हम लोग देखने आए हैं और जिनके द्वारा ये नाटक यहाँ मंचित किया जा रहा है, उनका नाम आफ्ताब राणा है और ये भूमि आफ्ताब की है। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पूरे एशिया के या पूरे विश्व में सूर्य का एक ही मंदिर है और आफ्ताब मतलब सूर्य। तो जब सूर्य अपनी प्रकाश को बिखेरने पर उतर आते हैं तो दुनिया वाले आंख मलते उठते हैं। आप इस नाटक को जब देखेंगे तो आपके जहन से एक बहुत प्रसिद्ध शायर की बात निकल आएगी कि यदा मुस्तरी कर कटे कमाने या चश्म को राजमी आसमाने, तदा ज्योतिष क्या पढ़े क्या गुनेगा, हुआ बालक बादशाही करेगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो हमारे आफ्ताब राणा जी आज रंगमंच के दुनिया पर बादशाही कर रहे हैं। वेरी गुड। और हम जितने औरंगाबाद के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग कहिए, बहुत गौरवान्वित हैं इनसे। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों को अपना योगदान दिया है, दर्जनों फिल्मों में निर्देशित किया है और एक बहुत बड़े रंगकर्मी हैं। हमारे इस शहर में, खासकर औरंगाबाद जो देव की भूमि से जानी जाती है, वहाँ के राजा भी हमारे बहुत बड़े रंगकर्मी रहे हैं। तो हम आज़ादी के पहले से रंगकर्मी लोग हैं और पूरा जीवन ही मनुष्य का नाटक है। और उसमें जो अच्छे चीज़ को उठाकर आप समाज को प्रदर्शित कर देते हैं, आप ही डायरेक्टर हैं। इन्हीं बातों के साथ क्या कहेंगे आप सर? मेरा नाम वीरेंद्र पॉप हुआ। वैसे मैं एंकर हूँ, लेकिन इस नाटक में प्रकाश परिकल्पना का काम कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इस नाटक के लेखक डॉक्टर सैयद अहमद कादरी जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत सा नाटक लिखा, और साथ ही आफ्ताब राणा जी का, जिन्होंने इसको निर्देशित किया। एक्टिंग भी वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी नाटक है। और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है हम लोग को कि औरंगाबाद से 1995 में शुरुआत हुई थी इस नाटक का, और आज गोल्डन जुबली आज हम लोग यही मना रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं औरंगाबाद के दर्शकों का, जो हम लोगों को प्रोत्साहित किए कि ये नाटक कीजिए मेरे शहर में, और शहर वाले देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या तारुफ हुआ? मेरा नाम संजय हुआ। मेरा नाम संजय हुआ और मैं छोटा मोटा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ज़्यादा तो समझ नहीं है, लेकिन इस नाटक में बहुत सारे जगहों पे मैंने म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का काम किया है। और बहुत शहरों में ऐसा हुआ है कि मतलब नाटक देखने के बाद लोग पूछते हैं कि वाह क्या है, लेकिन आप देखिए उसके बाद कहिए क्या है। बिल्कुल, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप जैसा हम जिन लोगों से आपको रूबरू करा रहे थे, उनमें हर लोग उस चमन में अलग अलग फूल थे और अलग अलग बातें थीं, अलग अलग खुशबू थी। अगर औरंगाबाद की बात करें हम, तो बिहार में जब सबसे पहले बिहार में फ़िल्म का निर्माण हुआ या फिल्में बनी, या बिहार की पहली फ़िल्म कही जाती है, तो वो फिल्म थी कल हमारा है। और कल हमारा को गिरीश रंजन जी ने डायरेक्ट किया था और वो औरंगाबाद के देव, उमगा, ये सारे इलाकों में शूटिंग हुई थी। तो ये लोग जानते हैं, लेकिन असल बात ये है कि देव के राजा ने
सबसे पहले फिल्में बनाई थी। हिस्ट्री में ये है कि देव के महाराज ने छठ पूजा पर सबसे पहले फिल्में बनाई थी। बिहार की वो पहली फिल्म है। तो ये दोनों फिल्में, चाहे वो देव के राजा ने फिल्म बनाई होंगी या फिर बिहार में जो पहली कल हमारा बनी, ये दोनों फिल्मों का इतिहास औरंगाबाद से मिलता है। तो ये औरंगाबाद की जो धरती है वो अपने आप में कला के लिए बहुत ही उर्वरक धरती है। कई लोग यहाँ के सिनेमा में और नाटक में बड़े बड़े स्थान पा चुके हैं। तो आज का जो ये प्रदर्शन, इसके लेखक मशहूर कहानीकार, दर्जन भर किताबों के लेखक और साहित्यिक दुनिया में एक बड़ा नाम सैयद अहमद कादरी का है, डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का, वो इसके लेखक हैं। और आफ्ताब राना तो आप जानते ही हैं, आफ्ताब हैं, अपने क्षेत्र के, अपने फ़न के आफ्ताब हैं और चमक रहे हैं देश भर में। और कई इनके ऐसे शागिर्द हैं जो आज सिनेमा में बड़े बड़े स्थान पा चुके हैं कला क्षेत्र में। तो ये आफ्ताब राना इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो इस 50वें प्रदर्शन के मौके पे आपको पहले हम बधाई देते हैं। शुक्रिया इमरान साहब और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। वक्त तो वैसा नहीं है कि मैं खुल के आपसे बात करूं, लेकिन फिर भी आप यहां आए, हमारे शहर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू सर। ये शुरू कहाँ से किया था? पहला नाटक जब किया होगा इसका, तो वो आगाज़ कब हुआ, कहाँ हुआ? वो यहीं हुआ था। अच्छा, इसी हॉल में? नहीं, ये हॉल तो अभी नया बना है ना, इसी शहर में किया था। अच्छा। वो नगर भवन था 1995 लगभग। 1995 में उस वक्त मेरे पास 2 बड़े मजबूत कंधे थे और मैं उन कंधों पर बैठ के चल रहा था। एक थे जनाब सैफुद्दीन खान सैफ साहब, जो पूरे प्रोडक्शन को संभालते थे, और एक थे इंजीनियर संजय सिन्हा साहब। वक्त ने, मैं उन लोगों से बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मैं फिर उसके बाद नाटकों का जो मज़ा मुझे मिला तो मैं करता चला गया, कर रहा हूँ। 95 ये जो कहानी है कोई सदा नहीं, तो ये कादरी साहब के अफसाने से कोई किताब निकाली गई थी या इसके लिए उन्होंने ख़ास तौर से लिखा था, या उसका नाम कुछ और था, आपने बाद में इसका नाम कोई सदा नहीं दिया? नहीं, ये कादरी साहब की एक मजमुआ है अफसानों का जी। उसमें एक कहानी है छोटी सी, धूप की चादर, शायद तो उसमें एक कहानी है कोई सदा नहीं। अच्छा, कहानी इसी नाम से टाइटल यही है? जी जी। उसी में रेत की दीवार है और कई अफसाने हैं। वो मैं पढ़ा हूँ जी। तो मैं गया हुआ था जी, और ये किताब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पे नाटक छिपा हुआ है। तो मैंने कादरी साहब से बात की, उन्होंने इसकी इजाज़त दी कि हाँ तुम कर सकते हो। हम बोला अगर ज़रूरत पड़े बदलाव की तो मैं तुमको इजाज़त देता हूँ कि इसमें इसकी बेहतरी के लिए जो बदलाव किए जाएंगे वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कोई बदलाव नहीं किया और किस्सा गोई के स्टाइल में नए रंगमंच को इसमें समाहित करके, जैसे नए रंगमंच में है कि आप बंदूक निकालें ना निकालें, हाथ को अगर ऐसे करते हैं तो वो बंदूक बन जाता है जी जी, हाथ को ऐसे करते हैं तो वो दरवाज़ा बन जाता है। तो लेकिन सिंबल भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो ऐसा इस्तेमाल किया जो आम जनमानस जिसको समझ सके कि ये सिंबल किस चीज़ का है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। किन किन शहरों से गुजरा ये नाटक? अब कुछ शहरों का अगर नाम बताएं, बड़े शहरों का, जैसे महानगरों का, महानगरों, बिहार से बाहर के शहरों का अगर कुछ नाम बताएं तो। मैं सबसे पहले तो बिहार का ही नाम लूँगा, क्योंकि मुझे बिहार से प्यार है। तो मैंने इसको गया में किया जी, फिर उसके बाद पटना में किया, मुजफ्फरपुर में किया, दाऊदनगर में किया, अपने शहर औरंगाबाद में किया, बनारस में किया, और फिर उसके बाद एक लंबी छलांग मारी तो मुंबई में किया, पुणे में किया, नागपुर में किया, कोकन में किया, फिर उसके बाद मैंने आगरा में किया, और लगभग तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं से इसमें अवार्ड मुझे मिलते रहे। जब कंपटीशंस में जाता था तो अवार्ड मिलते थे, और जब किसी का ऑफ़र था, किसी के बुलावे पर जाता था तो अवार्ड नहीं मिलते थे, उसमें सम्मान मिलता था। तो यही अपना मेकअप खुद कर रहे हैं आप? मेरा मेकअप में इनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मजाक कर रहे हैं या सही में? नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूँ। रंगमंच से कोई मजाक नहीं। उसका नाम मोहन शर्मा है और बहुत अच्छा पेंटर है, आर्ट डायरेक्टर है, कई फिल्में उसने की हैं। उसकी सासू माँ की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा।
तो फिर मरता क्या ना करता। रंग कर्म तो एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ हर आर्टिस्ट को सब कुछ आना चाहिए। ये डिजिटल के प्रभाव ने तो रंगमंच को समाप्त कर दिया है, चिंगारी कहाँ पे छुपी है? अगर कोई कहता है कि डिजिटल के प्रभाव ने इसको ख़त्म कर दिया या कम कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जी। एक छोटा सा शहर है कुल्टी, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में है कुल्टी, एकदम छोटा सा कस्बा है। वहाँ आज भी जब नाटक होता है तो टिकट ब्लैक होता है, 100 रुपये का टिकट 300-300 रुपये में लोग ख़रीदते हैं। शर्त यह है कि आप कितनी नब्ज़ पकड़ते हैं दर्शकों की। अगर दर्शक नब्ज़ पकड़ा जाए तो आप तो नाटक कीजिए ना, जितना चाहिएगा उतना नाटक आपको देगा। जितनी तालियां चाहिए उतनी तालियां देता है, जितना आप ये चाहिए पैसा चाहिए पैसा देता है नाटक। जैसे आप देख लीजिए आज फिल्म इंडस्ट्री को उठाइए जी। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 70 से 80% लोग NSD, BNA या महाराष्ट्र MFA करके गए हुए हैं। और ये क्या है जी? ये नाटक ही है ना। तो नाटक कल भी पैसा देता था, नाटक आज ही आपको लेने आना चाहिए। वरना मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी तो कभी 50 शो नहीं करता, मेरा सफ़र बीच में ही रुक जाता। चलिए सर, आखिरी सवाल, क्या पैगाम होगा उन नए रंगकर्मियों के लिए, नए कलाकारों के लिए, नए अभिनेताओं के लिए और कला क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी के लिए? देखो, रंगमंच करो भाई। अच्छा, रंगमंच करो, लेकिन ये ज़माना कंपटीशन का है। अच्छा, हाँ ठीक है, वहाँ कह रहे हैं। हाँ, आपको कह रहा हूँ। हाँ, जी जी। ये जिसके वजह से पूरे हिंदुस्तान को ये बात पता, रंगकर्म करो, ये ज़माना कंपटीशन का है। लेकिन रंगकर्म करने से पहले रंगकर्म पढ़ो। जब रंगमंच को पढ़ोगे, गिरीश कर्नाड कौन है, वो क्या कहना चाहते हैं, अगर यही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे नाटक करेंगे? बस वही यूँ ही करते रह जाएंगे। इसलिए पहले पढ़ो, तब खुद को गढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझसे बात किया। ये थे आफ्ताब राणा। पहले पढ़ो, फिर गढ़ो, सीखो, और सीखने के बाद मैदान में आओ तो बहुत अच्छा कर सकते हो।